मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज संडे का दिन है, होली अष्टमी का दिन है। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं अपने बच्चों के लिए। सब बच्चे खुश रहें, उनके माता पिता खुश रहें और सबके जीवन में खुशियाँ आती रहें। तो आज का जो वीडियो है वो लेकर आई हूँ मैं अपने ऊपर कि मेरे बच्चे जो हुए थे, मेरे को 4 साल में हुए थे, तो वो इतना लेट क्यों हुए थे और क्या कौन सा व्रत किया था मैंने जिसकी वजह से मुझे फिर बच्चे हुए थे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, पूरा वॉच करना। शायद कुछ चीज़ें आपके भी काम आ जाए, शायद कुछ बातें आपको भी अपने उसमें यूज़ में आ जाए। तो इसलिए पूरी वीडियो वॉच करना और कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं जब मेरी शादी हुई थी। तो शादी के मुझे उसी शादी के 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ था, मेरे को अबॉर्ट कराना पड़ा। तो मुझे ऐसे करते करते ना, मतलब हर बार मैं अबॉर्शन, जब भी बच्चा कंसीव करती थी तभी मेरे को अबॉर्ट कराना पड़ता था। जब भी कंसीव करती थी तो अबॉर्ट कराना पड़ता था। कारण सिर्फ एक ही था कि बच्चे में जाने के 3 महीने के बाद बच्चे में ना धड़कन ही नहीं होती थी। तो उस धड़कन की वजह से मैं इतना परेशान हो गई थी अपने आप से। मतलब एक माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है ना इंसान, वैसा हो चुकी थी। मतलब मन में ये बात मेरे आ चुकी थी कि अब मैं कभी भी ना माँ नहीं बनूंगी, कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी। जो होना था वो हो गया, अब मुझसे नहीं होता। हार थक के मैंने अपने हस्बैंड को ये भी बोल दिया था कि बस ठीक है, अब मैं मतलब आपके बच्चे की माँ नहीं बन सकती, क्योंकि अगर होना होता ना बच्चा तो हो सकता था। अब आप मेरे को एक काम करो, मेरे घर छोड़ दो और मैं आप दूसरी शादी कर लो। क्योंकि भाई देखो, सबको बच्चा चाहिए और मेरे हस्बैंड अकेले थे तो उनको तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि उनकी मम्मी को भी ये रहता था कि मेरा अमित अकेला है, अब इसको बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि शायद अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी और मैं बच्चा नहीं होगा मेरे। तो मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मेरे आंसू ना गिरते हों। कभी किसी का कमेंट, कभी किसी की बातें, कभी किसी का कुछ, यहाँ तक मतलब आस पड़ोस कुछ ना कुछ, मतलब मेरा दिल दुखता ही दुखता था कि एक बच्चा ना होने की वजह से मेरा दिल दुखता था। तो मतलब ये लगाओ, मेरे को 10-12 अबॉर्शन मेरे हो चुके थे। तो मुझे खुद से घृणा होने लग गई थी अपने आप से ना। एक होता है ना कि भाई हम कोई चीज़ नहीं दे पा रहे अपने परिवार को, और मतलब परेशानी उन्हें भी हो रही है, मुझसे हो तो रही है लेकिन उन्हें भी हो रही है। तो उस बात से ना मुझे कहीं ना कहीं दुख होता था कि मेरे से हो नहीं पा रहा कुछ भी, मैं कर नहीं पा रही अपने बच्चों के पति के लिए, या मैं माँ नहीं बन पा रही, मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी फेल हूँ, लाइफ बेकार है मेरी। तो फिर बस मन दुखी हो गया था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप दूसरी शादी कर लो और मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाके रह लूँगी, मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पति ने कहा कोई नहीं, अगर बच्चे होंगे तो ठीक है आपसे ही हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हम गोद ले लेंगे, दुनिया लेती है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं कि जब भी दूसरा बच्चा होगा। तो बस उनकी ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छा, मतलब इतने अच्छे से मुझे संभाला और मेरे को कहा कि अगर मैं दूसरी शादी करके भी बच्चा नहीं कर पाया तो फिर कोई ज़रूरी थोड़ी है मैं तीसरी शादी करूँगा। तो इसलिए अगर बच्चा होगा तो तुमसे होगा, नहीं होगा तो फिर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, हम गोद ले लेंगे। तो बस कोई नहीं। फिर मुझे ना किसी ने बोला कि आप ना हुई अष्टमी का व्रत रखा करो तो आपको इसी साल बच्चा हो जाएगा। फिर भी मेरे मन में विश्वास तो देखो ख़त्म हो ही जाता है, मेरा मनवी का विश्वास भी ख़त्म हो चुका था और मेरा मन ये कहने लग गया था कुछ भी कर लो, कुछ होने का ही नहीं है। पता नहीं भगवान जी ने ही उस लेडी को मेरे पास भेजा था या क्या था। तो हुई अष्टमी का दिन आया तो फिर मैंने, उसने मुझसे जैसे पहले दिन बोला तो फिर मेरे पति सुन रहे थे सब बातें, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मिताली, जहाँ सब कुछ करके देख लिया तो एक व्रत ही तो है, कर लो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मेरी सासू माँ ने भी बल्कि कहा कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता, जब तक व्रत रखने का कोई मतलब नहीं होता। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला मम्मी व्रत रखना तो है ही, आज भी रखना है, कल भी रखना है। तो जब मिताली आज बच्चा नहीं है तो कल होगा तब भी तो रखेगी ना, आप सोच लो अभी से रखना शुरू कर दिया उसने, कोई बात नहीं। तो
मेरे हस्बैंड ने बल्कि अपनी मम्मी को ही समझाया और मेरा व्रत रखवा दिया। तो मेरा व्रत शुरू हुआ और भाई मैंने बहुत रो रो के मिन्नतों से माता से पूजा पाठ की। और मतलब अपने आप ही होता है ना, जो हम दुखी होते हैं तो हमारा दिल भर भर के आता है। किसी के सामने हम मतलब वैसे तो किसी के सामने अपना दुख नहीं जाहिर करते, लेकिन भगवान के सामने तो हम रुक ही नहीं सकते। भगवान के सामने तो हमारे आंसू गिरने लगते हैं। तो मैं तो उसी में की लेडी हूँ, मैं किसी के सामने नहीं रो सकती। अगर मुझे रोना आता है तो मैं अपने भगवान के सामने रोती हूँ, ताकि दुख तो वही कम करेंगे ना, उन्होंने दिया है उन्हीं को कम करना है, कोई और नहीं कम कर सकता। तो इसीलिए मैं उन्हीं के सामने रोती थी। तो मेरा बस क्या हुआ, मेरा रात का शाम को मैंने पूजा पाठ किया। मैं इतना रोई बहुत रोई। मैंने कहा माता चाहे मुझे एक बेटी दे दे, लेकिन दे दे तू मेरे को, ताकि मुझे लोगों के जो ताने मिल रहे हैं ना कि नहीं होगा इसको, बच्चे नहीं होंगे इसको, ये बांझ है या ये कुछ भी है। मतलब मेरे हाथ का प्रसाद जो मैं पूजा पाठ करती थी, तो वो प्रसाद भी लोग बाहर सड़क पे रख के चले जाते थे। तो मेरे सोचो मेरे को कितना दुख होता होगा कि उन्हें लगता था पता नहीं मैं कुछ करके उन्हें खिलाना दूँ, उनके बच्चों को कुछ ना खिला दूँ। यार मैं इतनी बड़ी वो थोड़ी ना हूँ कि ठीक है मेरे को बच्चे नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं किसी के ऊपर कुछ कर दूंगी या मैं जादू टोने वाली औरत हूँ। तो इतनी तकलीफ मैंने सही है इन बच्चों के लिए, मैं बता नहीं सकती कितनी तकलीफें सही हैं। फिर मैंने बस वही अष्टमी का व्रत रखा, श्रद्धा भाव से पूरे मन से रखा। और फिर उस व्रत को तो मैंने सिंगल रखा क्योंकि मेरा बच्चा नहीं था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा व्रत आया मेरा होली अष्टमी का, तब तक मेरा बेटा मेरी गोदी में था और माता ने मेरी सुनी और मुझे बेटा हुआ। और वो भी बिल्कुल नॉर्मल, स्वस्थ, अच्छे से सब कुछ हुआ। तो मैं मतलब खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे पति बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी होली सेलिब्रेट की मेरे बच्चे की। और हम मतलब बड़े अच्छे से हमने पूजा पाठ सब कुछ किया, बहुत खुशी मनाई। तो बस ये होता है कि होई माता अगर चाहे ना, आप होई मांग सकते हो तो होई माता दे देती है। तो मन से श्रद्धा से अगर आप उनके लिए आह्वान करो, उनका पूजा करो, उनसे कहो कि माँ मुझे भी औलाद चाहिए, तो वो दे देती है। और देखो उन्होंने पुत्र रत्न दिया मुझे। फिर मुझे दूसरा बच्चा भी, जब दूसरा एक बच्चा हो गया था, फिर दूसरा मेरा तब भी बेटा ही हुआ। तो और ज़्यादा खुशी हो गई मेरे को। मैंने कहा माता ने एक मांगा था यहाँ पे तो दो दिए और बिना मांगे ही दे दिए। तो ये उस माता की कृपा होती है, जब हम कोई भी चीज़ मांगते हैं तो माता देती है। तो आज मेरा होली अष्टमी का व्रत है। तो देखो मैं कैसी लग रही हूँ, पहले तो मुझे कॉमेंट जरूर करना कि मैंने नया सूट पहना है, मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी नए कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों को नए कपड़े ही पहनाती हूँ होली अष्टमी वाले दिन। और ये जो व्रत है अब ये मैं बहुत मन से श्रद्धा भाव से करती हूँ। बस हमारे गले में एक लॉकेट पहना जाता है, तो अभी मैंने पूजा नहीं की है, तो मैं वो पूजा भी करूँगी। तो फिर उसके बाद वो लॉकेट हमारे दिवाली तक, छोटी दिवाली तक पहनते हैं। तो उसमें दाने पड़े होते हैं, चांदी का होता है वो, उसमें होई माता बनी होती है। वो हम होई तक मतलब दिवाली तक पहनते हैं। जो हम लोटा रखते हैं ना जल का, वो अपनी छोटी दिवाली को अपने बच्चे के नहाने के पानी में डालते हैं, ताकि वो हमारी तपस्या है जो उस तक पहुँचे और उसका भाग्योदय हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, सब कुछ हो। तो इसीलिए वो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। कमेंट करना आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है होई माता को लेके कि मेरा व्रत कैसे शुरू हुआ, कैसे स्टार्ट किया मैंने। और बस बहुत मुश्किलों से मैंने 2 बच्चे पाए हैं, बहुत मुश्किलों से। इतना सामना करना पड़ा है मुझे कि मतलब ये लगा लो मैं 3 4 साल बाद हुए मेरे को बच्चे। तो 3 4 साल मैंने सोचो कैसी ज़िंदगी जी होगी। देखने में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे पता था ना अंदर से कितना, अंदर से बस एक मेरे पति ऐसे थे जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा। कभी उन्होंने मुझे इतना सा वर्ड नहीं बोला कि बच्चे नहीं हो रहे तो मुझसे मुंह फेरा हो, मुझे इग्नोर किया हो या मुझे कुछ बोला हो, कुछ भी नहीं बोला। उनके अंदर बस इतना था कि हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होंगे तो मैं गोद ले लूँगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो बस यही वीडियो को एंड करती हूँ। आगे जो है आप लोग भी अपने अपने होई माता से प्रार्थना करें, जिनके बच्चे नहीं हैं उन्हें होई माता जरूर देंगी, वो श्रद्धा भाव रखें और उनकी पूजा पाठ जरूर करें। तो वीडियो को प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।